तो अर्ज किया है, हे गाइस मैं हूं GMY जो किसी को न सताए। तो भाई लोगों, मिस मार्वल की एपिसोड नंबर 4 आ चुकी है और जैसा मैंने कहा था ये एपिसोड कराची में ही टेक प्लेस कर रही है। लेकिन मुझे इससे जो एक मसला है वो ये है कि इन्होंने इसकी शूटिंग कराची में नहीं की। इस शो की जो डायरेक्टर है शर्मीन उबैद चिनाई, उन्होंने पाकिस्तान के फेस को इतनी बुरी तरह से पोर्ट्रे किया है कि जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब जब वो कमाला एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो वहां पर तूतियां बाजे वाले फिर रहे होते हैं। मतलब भाई कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतने भी माठे नहीं है जितने आपने दिखाए हैं। ये समझ नहीं आती कि इस औरत को ऑस्कर किसने दे दिया। लगता है अपने मुल्क की इतनी ज्यादा नेगेटिविटी दिखाने पर इस औरत को ऑस्कर से नवाजा गया था। लेकिन मैं ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से कह सकता हूँ कि पूरे के पूरे कराची में एक भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होगा जिसमें लड़की को जीन्स पहनकर जाने की पादाश में बाहर खड़ा कर दिया जाए। कराची के नाम पर हमें मराकश और कोलकाता की गलियां दिखाने के लिए डायरेक्टर साहबा को सत सलाम और हमारी तरफ से 21 तोपों की सलामी भी कबूल फरमाएं। देखिए, अगर शर्मीन उबैद चिनाई को इस एपिसोड की डायरेक्टिंग के लिए हायर किया जा रहा था तो ये उनका फर्ज बनता था कि वो पूरे की पूरे क्रू को पाकिस्तान लेकर आती और कराची की गलियों में ही उसे शूट करवाती। लेकिन उन साहिबा को तो बस नेगेटिविटी ही दिखानी होती है और उन्होंने वो दिखाई भी। अब डायरेक्टर साहब की बिजती काफी ज्यादा हो चुकी है और मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन तमाम निकाल चुका हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी के ब्रेकडाउन की तरफ। इस वाले एपिसोड में जहां हमें थोड़ी बहुत कराची की वाइब्स आई, वहां हमें बहुत सारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी सुनने को मिले, क्योंकि हम पिछले 2 एपिसोड से सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स ही सुनने को मिल रहे थे। लेकिन इस वाले एपिसोड में उन्होंने भर भर कर पाकिस्तानी सॉन्ग्स चलाए, जिससे देखकर मेरा मन तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। आज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये कि जैसे ही कमाला की नानी ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने बगैर कोई टाइम जाया किए जल्दी से फ्लाइट पकड़ी और कराची की तरफ चल दिए। जैसे ही कमाला और उसकी मॉम कराची एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं, वहां पर उसकी नानी और 2 कजन मौजूद होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नालायक है, क्योंकि अगले दिन वो कमाला को बीच बाजार में छोड़ जाते हैं कि तुम्हें जहां स्टेशन पर जाना है जाओ, हम तो कहीं और काम की तरफ चल रहे हैं। एक बात जो मुझे कमाला की नानी की भी समझ नहीं आई कि इतने सालों बाद उसकी बेटी और ग्रैंड डॉटर इतने सालों बाद पाकिस्तान आए हैं तो उन्हें आराम करने और कुछ खाने पीने की बजाय देने की बजाय उन्हें स्टोरी सुनाने बैठ गई हैं। और हमें एक बात की समझ नहीं आई कि पिछले 3 एपिसोड से हमें पार्टीशन पर इंडियन पर्सपेक्टिव क्यों दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पार्टीशन हुई ये ठीक नहीं हुई, ये इसने बहुत ज़्यादा बुरा किया। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई भी फील नहीं करता कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों ये बगैर वजह के हमारे ऊपर इंडियन पर्सपेक्टिव थोपने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक फ्रेम में हमें फवाद खान की पिक्चर भी दिखाई जाती है और अब हमें ये भी कंफर्म हो गया कि वो कमाला के ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करेंगे। जब कमाला अपने कजन के साथ होती है तो वहाँ पर जब वो कपड़े खरीद रही होती है तो दुकानदार के साथ जब वो बार्गेन करती है तो वो बिल्कुल हमें पाकिस्तानी फीलिंग दे रहा था, जिस तरह यहाँ की आंटियाँ और लड़कियाँ पैसे देते हुए दुकानदारों के साथ बार्गेन करती हैं। जब उसे उसके कजन छोड़कर चले जाते हैं तो वहाँ पर वो जो कैमरे वाला होता है वो उसे लूटता है और उसे 1500 रुपये एक तस्वीर की ईंट लेता है। और वहीं पर हमें जो QR कोड दिखाया जाता है वो QR कोड को अगर हम स्कैन करें तो हमें एक अदद मिस मार्वल की कॉमिक्स बिल्कुल फ्री में पढ़ने को मिलेगी। मैंने उस QR कोड को स्कैन किया तो मुझे भी वो कॉमिक्स मिली और मैंने पढ़ी तो मैंने देखा कि उसकी स्टोरी तो बिल्कुल इस वाले एपिसोड से सिमिलर है, जहाँ कमाला अपनी नानी से मिलने के लिए कराची आई हुई है। जब कमाला स्टेशन जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रेड डैगर से होती है जो उसे अपने मेंटोर के पास लेकर जाता है। उसके मेंटोर का रोल इंडियन मुस्लिम एक्टर फरहान अख्तर ने प्ले किया है। कमाला को बताते हैं किस तरह दोनों डायमेंशंस के बीच एक नूर का पर्दा हायल है। अगर क्लैंटस्टाइन उस डायमेंशन में गया तो वो नूर का पर्दा चाक हो जाएगा, जिससे नूर हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स पर कब्जा कर लेंगे। ख्याल में ये हमें इनकर्जन बिटवीन 2 डायमेंशंस दिखा रहे हैं। जिस तरह हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन बिटवीन 2 यूनिवर्सेस दिखाया गया, ये उसी तरह इनकर्जन बिटवीन 2 डायमेंशंस है। इतनी अच्छी फैन थ्योरी, इस शो का राइटर तो मुझे ही होना चाहिए था। बाद हमें थोड़ा सा मजाक दिखाया जाता है कि क्लैंटस्टाइन किस तरह DODC वालों की हाई फैसिलिटी को तोड़कर जाते हैं, जिस तरह छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे खिलौनों को तोड़ते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती इन क्लैंटस्टाइन्स को मसला क्या है। जब कमाला ने उन्हें कहा था कि वो किसी तरह उन्हें उनके डायमेंशन में जाने का रास्ता बनाकर दे देगी, लेकिन उन्होंने उस पर हमला किया। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने उस वक्त इंतजार नहीं किया जब कमाला सो रही हो। नहीं, हम तो जाएंगे और रेड डैगर के साथ फाइट करेंगे, क्योंकि हमें फाइटिंग सीक्वेंस दिखानी है। सारी फाइटिंग सीक्वेंस को देखकर लग ही रहा था कि जो फरहान अख्तर का कैरेक्टर है यहाँ पर मरेगा, और बिल्कुल वैसा ही है, वो मर गया। लेकिन इसके साथ ही जो रिक्शा और ट्रक का जो चेजिंग सीन था वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पर्सनली तौर पर वो बहुत ज्यादा पसंद आया। पर कमाला को लड़ते हुए देखकर हमें पता चला कि कमाला अपनी फाइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट ला रही है और वो अपनी पावर्स को यूज करना सीख रही है। पूरी एपिसोड में पीछे चलने वाले गानों का खुलासा कुछ यूं है। एक वो कोई नसीबुलाल का रैप सॉन्ग चल रहा था, दूसरा कदे मिलता सही दिलदार, और फिर पाकिस्तान का आजकल का सबसे हिट सॉन्ग पसूड़ी, उसके बाद बेंजामिन सिस्टर का डिस्को दीवाने, बेबिया तेरी मर्जी नहीं चलनी, और पीछे पीछे वेंदा मेरी चाल वेंदाई मेरा लौंग गवाचा। इसके अलावा भी कुछ सॉन्ग्स थे, लेकिन जो मुझे समझ आए वो यही थे। के बाद हमें ये भी पता चलता है कि कमाला की मॉम अभी तक इन सब बातों को फैंटेसी समझ रही होती है और ये वो ये समझ रही होती है कि
ये सब कुछ उनकी माँ के बनाए हुए अफसाने हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं उसी धोबी घाट वाली फाइटिंग सीक्वेंस पर। तो जब नजमा कमाला पर हमला करती है और वो चाकू उसके कड़े पर जाकर लगता है तो किसी न किसी तरह कमाला टाइम ट्रैवल कर जाती है और 14 अगस्त 1947 में जाकर लैंड करती है, जो कि पार्टीशन का वक्त था। वहाँ हमें बहुत से लोग गाड़ियों पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि डिज्नी का शो है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा लेट डाउन करके दिखाया गया है, ज़्यादा खून खराबा और वायलेंस नहीं दिखाई गई। प्रोबेबली आगे के एपिसोड में हमें महविश जात और फवाद खान के करैक्टर को काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लोर करके दिखाया जाए और हमें उनकी स्टोरी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो इसी के साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके साथ ही एज ऑलवेज कीपिंग कूल बिकॉज आई एम GMY एंड आई विल नॉट मेक यू फूल।